आइए एक और स्तुति करते हैं। आइए, कौन स्तुति करे इस समय? प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड प्रियंका। चलो एक स्तुति करो प्रियंका। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन की स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवन हारा, है भरोसा तेरा किधर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत सुंदर स्तुति के साथ धन्यवाद देते पिता का कि उसने अब तक संभाला है हमें अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद देते भोर को हम पिता की स्तुति कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। आइए, इस समय कौन है जो आज की प्रार्थना करेगा कि आज पिता हमें एक भोजन दे, पिता हमें तृप्त परिपूर्ण जीवन में भोजन दे।
आइए, कौन इस समय अगुवाई करेगा प्रार्थना की? जी भैया, मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस भोर के समय प्रभु आपने हम सब आत्माओं को प्रभु जी एक मन किया खुदावंद, और हम सब प्रभु इस भोर के समय प्रभु आपका वचन खाने के लिए तैयार है प्रभु जी। होने दीजिए पिता के इस तृप्त परिपूर्ण जीवन से प्रभु आप हमें आज का भोजन दीजिए। प्रभु आपका वचन ही प्रभु हमारा भोजन है खुदा, हमारी आत्मा के लिए बल है प्रभु। प्रभु आपका वचन ही प्रभु हमारे मार्ग के लिए ज्योति है खुदावन। होने दीजिए पिता कि आज अपने वचन को प्रभु जी आज हम सब के ऊपर प्रभु नाजिर कीजिए, अपने दास के द्वारा हम सब पर प्रकट कीजिए प्रभु, कि आज के वचन को प्रभु जी हम आत्मा में चबा चबा कर ग्रहण करें खुदा, और उसकी ऊर्जा से खुदावंद आज दिन भर उसमें बने रहे और चल सके। हम सब पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद देते पिता का कि हम सब लोग पिता के अधीन हुए हैं, पिता के वचन के लिए। आइए, वचन सुनाने से पहले एक छोटा-सा एक डॉक्यूमेंट्री मैं देख रहा था, प्रियंका। हालेलुया, मेरे साथ बने हो प्रियंका? जी भैया। मैं एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उस डॉक्यूमेंट्री में एक कहानी मैंने देखा। जी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक महिला थी, जो गाँव के थोड़े से दूर जंगल में उसका घर था। है ना? सभी लोग जाग रहे हैं? जी भैया। हाँ, आत्मा में सब लोग जाग रहे हैं। तो आप यस। लोग, है ना? तो वो महिला थी। तो वो महिला थोड़ा-सा वो कस्बे से नीचे हाट लगता था। हाट का मतलब समझते हो प्रियंका? बाजार। जी भैया। हाँ, बाज़ार। है ना? बाज़ार जा रही थी। जी। बाज़ार से कुछ खरीदारी करके जब वो आ रही थी, तो देखा कि एक कुत्ते का बच्चा, है ना? उसको 4 बड़े कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक-भौंक कर उसको माने माने खाने के लिए उसको लड़ाई कर रहे हैं, है ना? जी। उसको खरोच रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, है ना? तो वो महिला आई और उसको सब लोग को भगाई, उस बच्चे को बचाई, है ना? उस बच्चे को बचाई, तो उसको जी। थोड़ा चोट-वोट लग गया था, थोड़ा-सा महिला अपने कपड़े से उसको थोड़ा पोंछी, है ना? पोंछ के उसको थोड़ा-सा डेटॉल-वेटॉल पड़ा हुआ था, है ना? उसके अंदर बैग जी। में, तो डेटॉल लगाई दी, तो बच्चा थोड़ी देर खेलता रहा, कूदता रहा, है ना? और इस बीच में बच्चा क्या है कि थोड़ा-सा एक बोलता है ना, कोई साथ दे देता है तो थोड़ा-सा हिम्मत आ जाती है, और एकदम जम-जम से वो 4 कुत्तों को एकदम भौंकने भी लगा। वो चारों कुत्ते चले गए, फिर भी वो एक हिम्मत के साथ क्या कर रहा था, वो साहस दिखा रहा था। हालेलुया! हालेलुया। इतना उस डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, आगे मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा-सा आगे देखने की कोशिश किया कि आगे क्या कहानी है। तो थोड़ी देर के बाद महिला उस बच्चे को ना वहीं पर छोड़कर, बच्चा एकदम साहस के साथ क्या कर रहा था? भौंक रहा खेल। था, यानी उसको हिम्मत आ गई थी। हुँ। तो अब वो महिला को लगा कि अब ये यहीं यहीं अब ठीक है, हिम्मत आ गई है। अब वो छोड़ के जाने चल। लगी। थोड़ी दूर तक जाने तक उसने देखा कि वो कुत्ता उसके पीछे-पीछे बड़े शांत भाव से उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो वो महिला बोली कि वो महिला उस कुत्ते से बात करने लगी, है ना? वो महिला क्या हुई? उस कुत्ते से बात बात। करने लगी और बोली कि मेरे पास ऑलरेडी 2 कुत्ते हैं, तेरे को ले जाऊँगी, क्या करूँगी? तू यहीं पर अपनी ज़िंदगी जी। पर वो कुत्ता उसके साथ लगा रहा। वो कुत्ता उसके साथ लगा रहा। महिला थक-हार कर उसको देखी, कुत्ता भी उसको देखा, वो भी उसको देखी। कुत्ता कुछ बोल रहा था उस महिला को। वो महिला पहले भी कुत्ता पाली थी, इसलिए उसकी भाषा समझ रही थी। तो
क्या बोल रहा होगा? यही बोल रहा होगा कि मुझे यहाँ से ले चलो, वरना कुत्ते फिर से आकर मेरे को क्या करेंगे, परेशान कर देंगे। यही बोल रहा होगा ना प्रियंका उसको? जी भैया। यही बोल रहा था, वो बोल रहा होगा कि ले चलो, मैं तुम्हारे साए में क्या हूँ, सुरक्षित हूँ। ठीक हूँ। जी। वो महिला भी उसको उठाई और अपने कहाँ पर ले गई, घर में ले गई। वहां पर दो कुत्ते थे। वो जंगल से थोड़ा सा मैंने मैंने गांव से दूर अपना कुटिया मैंने घर बनाई थी। और वो कुत्ते क्या हुए, उनके साथ ये रहने लगा, है ना। जी। अब महिला को चिंता थी कि इसका खाना वाना कैसे करे, पर ये कुत्ते क्या है कि थोड़ा सा जंगल एरिया में रहते थे, तो इसलिए पूरा हिम्मत वाला बन गए थे, है ना। तो ये जी। गांव के लोगों का जो खेती बाड़ी रहता है ना, तो रात को क्या करते थे ये कुत्ते, वहां पर जाकर थोड़ा सा रखवाली कर लेते थे, तो वहां से कुछ चावल मिल जाता था। तो वो महिला को क्या है कि एक हेल्प होने लगा। जी। ऐसा होते होते वो महिला, एक दिन ऐसा हुआ कि कुत्ते बड़े हो गए, तीनों कुत्ते। और उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर की नजर पड़ गई कि ये कुत्ते बड़े साहसी है। उसने उन कुत्तों को, है ना, कुछ जगह की रखवाली के लिए उस महिला से क्या किया, अ, नौकरी पर उन किराए पर ले लिया। अब पैसा और भी आने लगा उस महिला को, है ना। जी। और महिला का जीवन भी अच्छा चलने लगा, और उन कुत्तों का भी जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। एक अच्छी कहानी मैंने देखा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा इस कहानी को देखकर, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि इस कहानी का पिता परमेश्वर कुछ मुझे बताओ, है ना। जी भैया। कहानी सबको समझ में आ गई। जी। हाँ, तो मैंने ऐसे पूछा तो पिता ने बोला कि इस पर मैं वचन देता हूँ। वचन था, हालेलुया। जी। हालेलुया। हे हा इज़राइल, तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। क्या बोलता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया। कहानी आप लोग को समझ में आ रही होगी कि उस महिला ने उस कुत्ते को क्या कर लिया था, बाकी कुत्तों से छुड़ा लिया था, जी। है ना। कहानी समझ में आ रही है। वो जी महिला भैया। क्या की थी, उस कुत्ते को चार कुत्तों से छुड़ा ली, है ना। तो लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। यानी परमेश पिता ने आप लोगों को क्यों छुड़ाया, एक साहस वाला काम करने के लिए। मैंने बोलते कि तू अगर जल में भी जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तू नदियों में भी होकर जाएगा तो वो तुझे डुबा नहीं सकती। यानी इस धरती पर एक साहस करने वाला काम करने के लिए पिता ने तुम्हें क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, कि वो यस। कुत्ता जब उसको छुड़ा लिया गया तो चारों कुत्ते को क्या किया था, भौंकने लग गया था। यानी एक हिम्मत आ गई थी। जी। क्या आ गई थी, हिम्मत आ गई हिम्मत थी। आ गई थी। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। किस लिए छुड़ाया है, जल में से भी होकर गुजरेंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला, आग से भी गुजरेंगे। इतने बड़े बड़े साहस काम के लिए पिता ने हमें क्या किया है, छुड़ा छुड़ाया है। दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं इस समय कि पिता के इस छुड़ाने को धन्यवाद देंगे, कि यस। पिता ने हमें हालेलुया। कितना है ना, धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग सवेरे सवेरे, है ना, पिता को, कि आपको पिता ने एक अद्भुत काम करने के लिए, इस धरती पर इस अद्भुत काम करने के लिए चुना है। और वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर जाए तो तुझे डुबा ना सकेगी, तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। कितने लोग पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर धन्यवाद दे तो पिता का वचन आपके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, है ना, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा लगा। पर उस कहानी में मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। वो स्त्री जब जाने लगी, जी। कुत्ता उसकी ओर देखने लगा।
कुत्ता उसकी ओर देखने देखने लगा। लगा। वो समझ गया कि मैं जो साहस दिखा रहा हूँ ना, इस महिला के जाने के बाद ये साहस काम नहीं आएगा। जी। आप लोग मेरी बात, आप लोग इस समय समझ रहे कहानी को। जी भैया। उस महिला के जाने के बाद ये साहस काम नहीं आएगा। संसार फिर ये 4 कुत्ते क्या कर लेंगे, मुझे परेशान करेंगे। परेशान कर लेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि पिता आज आप लोगों को कुछ बातें सिखा रहा है। यस। यहाँ पर जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, हालेलुया। और कितने कहते हैं कि मेरा पिता ने मुझे छुड़ाया है। यस। हालेलुया। उसने हमें छुड़ाया है और हम आज संसार में एक साहस का काम करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग बड़े ध्यान, हालेलुया। परंतु आपको ध्यान दो, आप जो पिता जा रहा है, वो महिला क्या कर रही है, जा रही है। जा रही है, और पिता आपसे दूर हो रहा है। तो क्या आप उस कुत्ते के समान समझ पा रहे हैं कि आप पिता के जाने से कोई साहस का काम नहीं कर पाएंगे? यस। उस कुत्ते को मालूम था कि इस महिला के जाने के बाद संसार क्या करेगा, मेरे साहस को तोड़ डालेगा। क्या आपको मालूम है, पिता ने आपको छुड़ाया है, अपने प्रिय पुत्र के लहू से छुड़ाया है। परंतु अगर आप अकेले इस धरती पर साहस का काम करेंगे ना, संसार फिर आपको खींच लेगा, फिर पाप के दलदल में चले जाएंगे। आप जहां थे वहीं पर चले जाएंगे। उस कुत्ते को मालूम था कि मैं ये महिला चली जाएगी तो मेरा जीवन फिर से वहीं का वहीं हो जाएगा। मैं इस महिला के रहते में साहस का काम कर सकता हूँ। क्या आपको यकीन है कि आप अकेले साहस का काम कर लेंगे? नहीं। नहीं। परंतु आज इस भोर को कई लोगों को कहना चाहते हैं कि केवल वो जानते हैं कि पिता ने उन्हें छुड़ाया है, परंतु वो अपने पिता को साथ में रखना नहीं चाहते। वो साहस का काम करना चाहते हैं, उनके मैं से करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि उस कुत्ते को तो मालूम था कि मैं इस महिला के जाने के बाद ये 4 कुत्ते मुझे फिर दबोच लेंगे। पर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपके मैं को दबोचने के लिए शैतान पड़ा रहता है। वो कुत्ता समझ गया था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इस धरती पर, और वो उस महिला के साथ हो लिया। आज सवेरे फिर आप लोगों को एक मौका है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु आपको लहू से छुड़ा लिया है, पर क्या आपके कामों में पिता है क्या? क्या आप, देखो एक बात बताता हूँ, वो महिला क्या की, उस बच्चे को लेकर के चले गई। क्या वहां पर छोड़ी क्या? नहीं। वो कहाँ पर ले गई? अपने अपने। घर ले गई। अपने घर ले गई, अपने 2 कुत्तों के साथ उसको रखी, है ना? जी। जानते हो, परमेश्वर के पास अगर आप जाते हो ना कि पिता मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, और आप पिता के साथ चुपचाप हो लेते हो, तो पिता आपको इस संसार में नहीं रखता है, वो अपने पुत्र के देह में रखता है, यस। जहां पर आपको कोई छू नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो उसके निकट रखता है, और आप उसके निकट पवित्र और निर्दोष रखता है आपको। आपका पुराना मनुष्यत्व भी आपको परेशान नहीं कर सकता। आप जिसके साथ जिंदगी बिताए हैं, जिस मनुष्यत्व के साथ आपने पाप किया है, वो मनुष्यत्व को क्या करता है, क्रूसित करता है। वो आपको पवित्र और निर्दोष रखता है। हालेलुया। और वो आपको एक संतान, इफिसियों में बोलता है कि उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार आपको ले पालकन संतान बनाया है। यानी वो अपने बच्चे की तरह वहां रखता है, और आपको ऐसा ऐसा खतरनाक बनाता है कि आप लोगों के लिए काम आते हैं। हालेलुया। खुद तो बचे रहते हैं, और आप लोगों के लिए क्या करते हैं, उनको भी बचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको लगता है कि आप अकेले रहकर इस धरती पर कुछ काम कर लेंगे? नहीं। क्या आपके बोलने से कि प्रभु यीशु मेरे को छुड़ाया है, बस इतना बोलने से आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ऐसे बड़े-बड़े काम कर लेंगे? मेरे प्रियो, आप संसार में पैसा तो कमा लेंगे,
आप पिता के बगैर आप ऐसे भी जी लेंगे, परंतु ये सारी बातें आपको बाद में मालूम चलेंगी कि सारी बातें आप नाश की ओर जा रहे हैं। पर अगर आप पिता के साथ रहकर अगर आप इस धरती पर जिएंगे, पिता पिता आपको एक सुरक्षित स्थान पर जिएगा, तो आपका एक-एक काम अनंत जीवन की महिमा लेकर आए। Hallelujah. Praise the Lord. आज भोर को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये जानते हो कि छुड़ाने वाला आप छुड़ाए गए हो, Yes. परंतु आप उस कुत्ते के समान उस जगह पर बैठ के सोचो। उस महिला के जाने के बाद उस कुत्ते को मालूम था कि मैं संसार में चले जाऊँगा। क्या आपको मालूम है कि आज आप पिता के साथ नहीं रहेंगे तो संसार आपको दबोच लेगा? Yes. आज अपने आप को जाँचो। आज पिता से प्रार्थना करो कि पिता, इस समय मैंने जो भी साहस का काम किया, मैंने मैं को लेकर किया। मैं इस समय अपने सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी काम करता हूँ, पिता मैं आपको रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, आप पिता के सामने कहें। मेरे प्रिय, अगर नहीं रखते तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि पिता को रखिए। पिता आपको उस जगह से हटाकर अपने प्रिय पुत्र की देह में आपको सुरक्षित करेगा और आपको एक ऐसा शिकारी बनाएगा, एक ऐसा शिकारी बनाएगा कि आप शैतान को पाँव तले कुचल कर आप एक महिमा को लेकर आएँगे। Yes. Hallelujah. आज आपको फिर से बाइबल आपके पास है, वचन आप व्हाट्सएप करते हैं, बहुत अच्छे लगता है। आप वचन के एकदम बने फेसबुक, व्हाट्सएप में आप वचन पे वचन पढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए वचन क्या हो गया है? एक लकीर बन गया है। वो लकीर इसलिए बन गया है कि आप अकेले हो। जब आप पिता को कहेंगे कि पिता, मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ, हम एक होकर चलेंगे, तो वचन आपसे बात करेगा। वचन जीवित है। Yes. आपका उद्धार शब्दों में आ चुका है। Yes. आपका उद्धार किसमें आ गया है? शब्दों में आ Subdue. गया है। क्योंकि पिता बहुत दूर है और आप संसार में हैं। कल तक आपने जिस जोश के साथ प्रभु में आए थे, जिस हिम्मत के साथ आप दुनिया से लड़कर आपने जो प्रभु को अपनाया था, आज दुनिया में आप खोने जा रहे हैं। क्योंकि आप बहुत दूर पिता को देख रहे हैं। आज आपके जीवन से पिता बहुत दूर है। पर इतना भी दूर नहीं गए हैं पिता कि आज तुम भोर को पुकार ना पाओ। पिता दौड़ कर आएगा। Yes. अभी हम लोग स्तुति कर रहे थे ना, अपनी बाहों में लिए अपनी बाहों में लिए अपने घर चला जाएगा, अपने पुत्र के देह में रख देगा, सुरक्षित कर देगा। सिर्फ तुमको पुकारने की देरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों के जीवन में उद्धार शब्दों में आ चुका है, आज फिर पिता को बुलाइए, उद्धार को फिर से अपने जीवन में एक्टिवेट कीजिए। आज दिन भर आज दिन भर पिता से आप बोले कि पिता, मुझे इस संसार से सुरक्षित करें, पवित्र और निर्दोष रखें। पिता, अपने पुत्र के देह में आज मुझे बनाए रखें। मैं कहना चाहता हूँ आज का पूरा दिन आप ऐसा करके चलें। जितनी भी बातें आपको इस समय संसार से जकड़ रही थी ना, वो आपसे दूर हो जाएंगी। Yes. आज फिर से एक महिमा आपके जीवन में होगी। जब आप पिता के साथ चलकर जल में से जाएंगे ना, पिता की प्रतिज्ञा है, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू Hallelujah. नदियों से होकर चले ना, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। आज आज आप पिता को पकड़ के चलिए। आज पूरे विश्वास कीजिए 24 घंटा कि आप प्रभु की देह में पवित्र और निर्दोष पिता ने रखा है। हालेलुया। टैबलेट को Hallelujah. चालू करें सभी। हालेलुया। आइए इस समय मैं सभी टैबलेट को चालू करो। सभी टैबलेट को चालू।
हालेलुया। राहुल भाई, इस समय आप मेरी बात को सुन रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद देते पिता का। आज का वचन है यशायाह 43 का 1। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर। सभी लोग बोलिए, मैं आज डरने वाला नहीं हूँ, मैं आज डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने क्योंकि मेरे पिता ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है। अपने पुत्र के लहू के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है। हाँ, जब मैं जल में होकर जाऊंगा, हाँ, जब मैं जल में होकर जाऊंगी, पिता मेरे संग है आज। पिता मेरे संग है आज, और आज से पूरा साल मेरे संग रहेंगे। और आज से पूरा साल मेरे संग रहेंगे। जब मैं नदी में होकर जाऊंगा, जब मैं नदी में होकर जाऊंगी, वो मुझे डुबा ना सकेगी। वो मुझे डुबा ना सकेगी। और जब मैं आग में चलूंगा, और जब मैं आग में चलूंगी, आँच ना लगेगी। आँच न लगेगी। उसकी लौ मुझे जला ना सकेगी। उसकी लौ मुझे जला न सकेगी। बस मुझे इतना ही करना है, बस मुझे इतना ही करना है, पिता के संग रहना है। पिता के संग रहना है। और मेरा पिता मेरे प्रभु की देह में मुझे सुरक्षित रखता है। और मेरा पिता मेरे प्रभु के देह में मुझे सुरक्षित रखता है। और मैं प्रभु की देह में सुरक्षित और जयवंत हूँ। और मैं प्रभु के देह में सुरक्षित और जयवंत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते, इस बात पर हम लोग प्रार्थना करें। कईयों के जीवन में इस समय उद्धार शब्दों में आ चुका है। यस। कईयों के जीवन में इस समय उनका मैं काम कर रहा है। कईयों के जीवन में कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आज सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना में हैं। इस समय सभी लोग 2 मिनट अपने जीवन में देखें। आज वो दिन है जहां पर आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं। आपने अब तक पूरे बातों को शब्दों में ला दिए हो। कईयों के जीवन में प्रभु यीशु शब्द में आ चुके हैं। आज इन सब बातों को अपने जीवन में एक्टिवेट करने का दिन है। आज फिर से प्रभु के निकट पवित्र और निर्दोष होकर फिर से एक जैवन जीवन जीने का दिन है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। इस समय जितने लोग अपने आप को देख रहे हैं कि क्या मेरे जीवन में उद्धार केवल शब्द हो चुका है, उद्धार अब मेरे जीवन में उद्धार मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, क्या मैं उद्धार को अपने जीवन में बढ़ा पा रहा हूं? आप इस समय जांचिए। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग इस समय एक्टिवेट हैं, कुछ लोग इस समय जागृत हैं, कुछ लोग सो गए हैं। आज जांच लें। आज भोर को फिर से इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को पिता के सामने रखें। इस समय प्रियंका मेरे साथ हो। जी हालेलुया। भैया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप मेरे छुड़ाने वाले हैं। यस। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद दे सभी लोग। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर कि वो आपका छुड़ाने वाला है। यस। उसने अपने इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा बड़ी ज्ञान और समझ के साथ आपको छुड़ाया है। धन्यवाद देते हैं कि आपकी छुड़ाए जाने से आप स्वर्ग के वारिस हैं। यस। आप पिता की महिमा में हैं। यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस समय आप छुड़ाए जाने पर आप आनंदित हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। आप इस समय अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करें, क्या आपका आनंद केवल इस आनंद में रहते रहते आपने पिता का साथ छोड़ दिया है? तो इस समय प्रार्थना करें, पिता मेरी इस नई सृष्टि में, मेरे नए जन्म में आप मुझे थाम लीजिए। पिता मैं कई दिनों से मैं अपने आप चल रहा हूँ,
पिता मैं कई दिनों से अपने बुद्धि से चल रहा हूँ। पिता मैं कई दिनों से अपनी समस्याओं में मैं लड़ रहा हूँ। पिता इस समय पिता परमेश्वर मुझे थाम लीजिए। पिता मैं कई दिनों से अपनी बीमारियों से अकेला लड़ रहा हूँ। पिता परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप मेरा हाथ थामेंगे तो इस संसार में कुछ भी मुझे डुबा ना सकेगी, कुछ भी यस जला ना सकेगी, कुछ भी मेरा नुकसान नहीं होगा। परंतु पिता मैंने आपका हाथ छोड़ दिया था। पिता मैं अपनी समस्याओं में मैं अकेला था। पिता मैं अपनी समस्याओं में अकेला बुद्धि लगा रहा था। पिता मेरे सामने समस्या थी, परंतु मैंने आपको पुकार नहीं पाया। पिता मैं इस समय मेरे उद्धार को पिता परमेश्वर में बढ़ा नहीं पाया। पिता मैं इस उद्धार में मैं आपकी ओर इस उद्धार को पाकर भी मैं आपकी ओर ताक नहीं रहा था। पिता आपने मुझ पर दया की, आपने यस करुणा की। फिर से पिता आपकी दया और करुणा की आज मुझे जरूरत है। आज यस पिता से मांगे, पिता मुझे फिर से आपकी दया और करुणा की जरूरत है। पिता मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप जो भी आप देख पा रहे वहां पर जहां पर आपको लगता है कि इस समय पिता पिता का हाथ चाहिए मुझे, आप फिर से दया करुणा को। जब आप पाप में थे तब आपको पिता ने बचाया, तो अब इस बार पिता ने आपको जब छुड़ा लिया है, तो क्या वो आपको संसार में वैसे ही छोड़ देगा? नहीं। नहीं, आप जल में गुजरने के लिए, आग में निकलने के लिए, फिर भी आप आज जल क्यों जा रहे हैं? फिर भी आप तकलीफ में क्यों आ पा रहे हैं? संसार आपको डुबा क्यों दे रही है? क्योंकि अभी पिता के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। आज पिता के साथ अपना संबंध सुधार लीजिए। आप पिता को पुकारिए कि पिता मैंने आपको पुकारना कई दिनों से बंद कर दिया। पिता मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हूँ। पिता मैं वचन लेना बंद कर दिया हूँ। पिता मैं आजकल व्हाट्सएप करता हूँ। पिता फेसबुक में वचन को इधर से उधर करता हूँ, पर मेरे जीवन में मैं वचन में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं लोगों को वचन बाँटने में लगा हूँ, पर मेरे जीवन में वचन को लाने में नहीं लग रहा हूँ। पिता परमेश्वर, आपने मुझे महिमा के लिए चुना है। पिता यस परमेश्वर, आज जो मुझे डर है, पिता परमेश्वर इसका प्रमाण है कि आप दूर हैं। जितनों के अंदर एक डर है, आप देखो पिता आपसे दूर है। अगर पिता होता तो डर नहीं रहता। जितनों को लगता है कि भविष्य में कल मेरा क्या होगा, मैं कहना चाहता हूँ कि पिता दूर है। पिता आपसे दूर है, इसलिए आपके मुंह में ऐसी बातें आ रही हैं। जिनको अपने भविष्य में डर है कि मेरा क्या होगा, मैं कहना चाहता हूँ कि पिता में नहीं है आप। पिता से दूर हैं आप अकेले हैं। वो कुत्ता तो समझ गया था और वो चुपचाप उसके पीछे हो लिया था, परंतु आप जीवित होकर भी आप सो चुके हैं। आज प्रार्थना करें, जागिए। पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जाग चुका हूँ। पिता, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जाग चुका हूँ। यस पिता, मैं आपको थामता हूँ, आपको आज फिर से पुकारता हूँ। जब मैं निर्बल था तब आप मेरे लिए मरे। आज मैं जाग चुका हूँ पिता, आज मुझे थाम लीजिए पिता। पिता आज मुझे थाम लीजिए फिर से पिता, मैं संसार को उत्तर देना चाहता हूँ पिता। यस आज इस दुनिया को उत्तर देना चाहता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस वो अपने नाम के निमित्त मुझे इस जगह से निकाल लिया। मैं बताना चाहता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, अपने नाम को, अपने पवित्र नाम को मुझ में पवित्र ठहराइए। यस पिता परमेश्वर, अपने पवित्र नाम को आप में पवित्र ठहरा रहा है आपके पुकार को सुनकर। थैंक यू लॉर्ड आज फिर से आंख बंद करते हुए रोते हुए उसके हाथ को पकड़ लीजिए। पिता, तूने कहा है कि तू मेरे संग रहूंगा। केवल मैंने छोड़ा, आपने नहीं। मैं आज फिर से आपको थाम लेता हूँ। और पिता कहता है कि आज से तुझे कोई छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। आपकी इस पुकार को पिता परमेश्वर ने इस समय सुन लिया है और आज भोर को पिता परमेश्वर आपको थाम लिया है।
कल तक जो आपको डर था, कल तक आपको लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, आज आप देखिए, आप इस समय आप अपने हृदय से देखिए, पिता आपको संभाले हुए हैं। पुरानी बातें आपको जो परेशान कर रही थी, आप देखिए सब कुछ नहीं हो रही है। आपने पिता को दया करुणा के लिए जो पुकारा है, पिता ने थाम लिया है। पिता ने थाम लिया है। आप इस समय प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से पिता के अधीन हो चुके हैं। आप इस समय आपकी पुकार को पिता ने सुन लिया, आपकी दया को सुन लिया है। संसार आपको इस समय डुबा ना सकेगी, संसार जला नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी पुकार को पिता ने सुन लिया है और फिर से आपको अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित कर दिया है। हालेलुया। अब ये प्रतिज्ञा आपके लिए। यस। पिता कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। आनंद के साथ बोलिए, पिता मेरे संग है। पिता मेरे संग है। पिता ने मेरी हालेलुया। पुकार को सुन लिया है। पिता ने मेरे पुकार को सुन लिया है। मेरे प्रिय, जितने लोग विश्वास करते कि आज की प्रार्थना के द्वारा पिता ने आपको थाम लिया है, आप एक बार पलट कर अपने परिस्थिति को बोलिए, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। यस। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। एकदम मने मने बिना डरे आप बोलिए, डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। जिनके भविष्य अब तक असुरक्षित थे, आज आप अनंत जीवन के भविष्य में सुरक्षित हो चुके हैं। आप अपने भविष्य को प्रभु यीशु के नाम से बोलो कि मेरा भविष्य प्रभु यीशु में सुरक्षित है। मेरा भविष्य प्रभु यीशु में सुरक्षित है। जिनके परिवार में बच्चे बिगड़ चुके हैं, इस समय बोलो कि मेरा परिवार, मेरा घराना प्रभु यीशु में सुरक्षित हो चुका है। मेरा परिवार, मेरा घराना प्रभु यीशु में सुरक्षित हो चुका है। अंधकार प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। अंधकार प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। जितने लोग निर्बुद्धि मन से चल रहे थे, इस समय अपने निर्बुद्धि मन को डांटो, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से निर्बुद्धि मन दूर हो। मैं परमेश्वर की बुद्धि में आ चुका हूँ। मैं परमेश्वर की बुद्धि में आ चुकी हूँ। मेरे पिता की बुद्धि मेरे साथ है। मेरे पिता की बुद्धि मेरे साथ है। जितने लोग अकेलेपन से जूझ रहे थे, प्रभु यीशु के नाम से डांटो, प्रभु यीशु के नाम से अकेलापन दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से अकेलापन दूर हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे संग है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे संग है। जितने लोग इस समय कोर्ट केस में फंसे थे, प्रभु यीशु के नाम से कोर्ट केस को बोलो, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु यीशु के नाम से कोर्ट केस दूर हो। मैं पिता के अनुग्रह में हूँ। मैं पिता के अनुग्रह में हूँ। आप इस समय बहुत जिनके घर बन नहीं रहे, प्रभु यीशु के नाम से दूर करो। मैं पिता के घर में हूँ। मैं पिता के घर में हूँ। आपको याद होगा कि उस स्त्री ने उस कुत्ते के बच्चे को, उस बच्चे को अपने घर ले गया और मेरे पिता अपने घर में आपको रखा है। यस। आप हालेलुया। पिता के घर में सुरक्षित है, तो आपके इस धरती पर घर नहीं बनेगा, ऐसा क्यों सोच रहे? प्रभु यीशु के नाम से दूर करो। यस। जिनके जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर करो, दूर करो, क्योंकि पिता ने आपको थामा है अपने पुत्र में एक दुल्हन बनाकर। तो पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े इसी समय प्रभु यीशु के नाम से दूर करो, क्योंकि पिता ने फिर से थाम लिया अपने पुत्र में तुमको सुरक्षित करने के लिए। जितने लोगों के जीवन में जीवन साथी इस समय दिख नहीं रहा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर करो, क्योंकि आपने फिर से दया करुणा करके आज के दिन पिता को पकड़ लिया है और आप अपने दूल्हे का स्वरूप जानते हैं कि आपका दूल्हा कैसा है। जब दूल्हा है तो आप निश्चिंत रहे, आपका जीवन साथी का चेहरा भी पिता दिखाएगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि पिता में मैं आज सुरक्षित हूँ। पिता मेरा छुड़ाने वाला है। जिन बातों से आज आप जकड़े हुए थे, प्रभु यीशु के नाम से फिर से छुड़ाए जा रहे हैं। आमीन। पिछले दिनों में मेरे एक भाई आए, बोले कि मेरे घर में बहुत अधिक क्लेश चल रहा है। मेरे भाई, भैया क्या करूं? मैं आज कहना चाहता हूँ उस भाई को, आज सवेरे तुम कहो कि प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है। अपनी यस। निज निज संतान होने के लिए पिता ने तुम्हें छुड़ाया है।
प्रभु यीशु हालेलुया। के नाम से दूर करो और अपने घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। अपने घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो दिन है जो आप अपनी छुड़ौती को फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। आज वो दिन है जो अपनी छुड़ौती को फिर से आप जाग कर स्वीकार कर रहे हैं। कितने लोग इस समय सोए थे, जाग चुके हैं। हालेलुया कह सकते हैं। कितने लोग हैं इस समय जो बपतिस्मा के लिए सोच रहे हैं कि लूं कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि आज आप हालेलुया। जाग कर आज पिता के संग हो लीजिए। यस। बपतिस्मा का समय पिता तय करेगा कि ये साल आप फिर आप बपतिस्मा का समय आपको देगा। हालेलुया। पिता हालेलुया। परमेश्वर की आप एक निज संतान है। आपने विश्वास के साथ इतने साल से आप विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार में खो जाओ, आप पिता के संग हो जाओ। आप इस साल आपको दर्शन में बताएगा कि आप बपतिस्मा लेकर के तू मेरा। मैंने अपने जीवन में बपतिस्मा पिता पिता की आवाज सुनकर लिया। मैं किसी भी पास्टर की आवाज को सुना नहीं था। पिता ने स्वयं बोला था बपतिस्मा ले, और ये बपतिस्मा उस समय मुझे मालूम नहीं था। और मैंने अपने पास्टर को जब पूछा, जेकब पास्टर को, कि बपतिस्मा लेना है, तो वो चौंक गया था, क्योंकि मैं हिंदू व्यक्ति था। मैं एक पंडित आदमी था। वो कभी मेरे को नहीं बताया था कि बपतिस्मा करके कोई शब्द है करके। पिता आपको अपने हृदय में रखना चाहता है, अपने घर में रखना चाहता है। वो उसकी इच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ वो आवाज देगा आपको। यस। अपने निर्बुद्धि मन को दूर करो। पिता अपनी बुद्धि देगा और आपको आवाज देगा और कहेगा कि तू मेरे घर में रहेगा। धन्यवाद देते हैं आज जितने लोग इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं, जितने लोग इस समय समस्या में थे। मैं कहना चाहता हूं कि आप सोए हुए, आपकी कई बातें सो चुकी थी, इसलिए आज आप फिर से संकट में आ चुके। आप जाग कर आज पिता का हाथ पकड़ चुके हैं। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मैं जाग कर मैं पिता का हाथ पकड़ा हूं। मैं जागकर पिता का हाथ पकड़ी। आज मैंने भोर को जागा है। आज मैं भोर को जागी हूँ। उस कहानी से मुझे शिक्षा मिली है उस कहानी से मुझे शिक्षा मिली है कि मैं पिता को पकड़ लूं आज। कि मैं पिता को पकड़ लूँ आज। आज कई दिनों से मैं समस्याओं में जो था, कई दिनों से जो समस्याओं में मैं थी, आज मैं उससे दूर, आज वो समस्या मेरे से दूर हो चुकी है। आज वो समस्याएं मुझसे दूर हो चुकी है। मेरा पिता मेरे संग है। मेरा पिता मेरे संग है। जल और आग मेरा नुकसान नहीं कर सकती। जल और आग मेरा नुकसान नहीं कर सकती। संसार मुझे दबोच नहीं सकता। संसार मुझे दबोच नहीं सकता। मैं अंधकार को अपने पांव तले रखता हूँ मैं अंधकार को अपने पांव तले रखती हूँ और मैं पिता की महिमा में आज खड़ा हो चुका हूँ। और मैं पिता की महिमा में आज खड़ी हो चुकी हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पिता में जयवंत हूँ। और मैं घोषणा करती हूँ कि मैं आज पिता में जयवंत हूँ। अंधकार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अंधकार का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मेरा जन्म ऊपर से हुआ है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ। परिस्थिति मेरे अनुसार चल रही है। परिस्थिति मेरे अनुसार चल रही है। मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं चल रहा हूँ। मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं चल रही हूँ। परिस्थिति मेरे अनुसार चल रही है। परिस्थिति मेरे अनुसार चल रही है। उत्तर मेरे पास है उत्तर मेरे पास है और मैं उत्तर को मैं महिमा में देख रहा हूँ। और मैं उत्तर को महिमा में देख रही हूँ। प्रभु यीशु में मैं जयवंत हूँ प्रभु यीशु में मैं जयवंत हूँ। और इसी जयवंत आशा के साथ मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पा लिया। और इसी जयवंत आशा के साथ मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने पा लिया। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते प्रियो। आज यशायाह 43 का 1 और 2 हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। चबा चबा कर आप खाइए। पिता परमेश्वर में आप आशीष होकर बढ़ते जाइए। हालेलुया। 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 धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। एकदम आप आज फिर से पिता परमेश्वर ने आपको जगाया है ना। आप जाग कर फिर से, सभी लोग बोलिए, मैंने जाग कर
पिता को फिर से थाम लिया है। मैंने जाग कर पिता को फिर से थाम लिया। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ कि आप जब डर लगे, कुछ लगे, फिर से आप इसी तरह पिता, मैं थोड़ी देर सो चुका हूँ इसलिए आपको कोई चीज डर आ रही, तुरंत आप यशायाह 43 का 1 और 2 को फिर से क्या करें, वचन को उस समय खाने लगे। और इस कहानी को हमेशा याद रखें। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैंने आपको समझाया कि आप कहाँ पर भूल कर रहे हैं। आप कहाँ पर भूल कर रहे हैं प्रिया? वो वो जब कुत्ते का बच्चा और वो महिला जब खड़े थे और वो महिला जाने लगी तो उसको जाने नहीं दिया। हालेलुया, है हालेलुया। ना? हम लोग कभी कभी पिता को जाने देते हैं, जाए पिता, मैं अकेला अब संभाल लूंगा, बस वही गलती करते हैं हम लोग। जी। बस इस कहानी से यही मैं सिखाना चाहता हूँ कि पिता को जाने मत दो, पकड़ लो। हालेलुया। हालेलुया, जिसने छुड़ाया है उसने वो चलना, छुड़ौती में चलना भी वही सिखाएगा, हम नहीं चल सकते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में आप सब लोग इस कहानी के द्वारा पिता परमेश्वर से आज वचन को सीखे। पिता परमेश्वर आप सबको आशीषित किए। रिसीव करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई गवाही हो तो जरूर बताएं, कोई प्रार्थना करवाना है तो जरूर करें। सर मेरे घर आने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। जरूर। कई लोगों को इस बीच में अगर कोई डर है तो इस समय प्रार्थना कराए ताकि वो डर तुम्हारे जीवन से इस समय, मैं आपने जो प्रार्थना किया है उस पर मैं अपना महायाजक की देह में याजक पद पर हाथ रखकर मैं आपको इस आशीष में आशीषित करना चाहता हूँ। हालेलुया। इस समय भविष्य का जो भी मिंटी जी के परिवार में भविष्य को लेकर जो भी भय है, जहां पर कई बातें सो चुकी है मेरे पिता, इस समय जाग कर पिता परमेश्वर, आपकी इस बेटी ने पिता आपको थाम लिया है और वो डर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो चुका है पिता। डर के दूर होते ही पिता, पिता आप अपना कार्य को कर रहे हैं पिता, मिंटी जी के पूरे परिवार में पिता। पिता आपके आशीष में आज जो जाग कर फिर से उन्होंने थामा है, आप इस जागे हुए अवस्था में फिर से पिता आप अपनी महिमा दे रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता, प्रभु यीशु में पिता आशीषित है इनका परिवार। कई लोग सोच रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, परंतु आप लोगों के जीवन में कभी थोड़ा सा डर आता है, आप ये नहीं समझ पा रहे कि वहां पर मैं सो चुका हूँ। कई बार होता है कि हम सभा भी ले रहे हैं, परंतु कई ऐसी बातें हैं जहाँ पर हमको डर लगा है और हमको वो चिंता बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पे सो चुके हैं, आप उस जगह पे पिता को नहीं ला रहे हैं। अगर पिता को लाएंगे तो फिर डर नहीं लगेगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस जगह पे नहीं ला रहे हैं। आपके जीवन में सब है, सब है, आप बाइबल में सवेरे जा रहे हैं, परंतु आप जिस जगह पर आप डर रहे हैं, जिस जगह पे आपको एकदम माने भविष्य असुरक्षित महसूस हो रहा, उस जगह पर परमेश्वर को जाग कर लाइए। पिता इस जगह पे आ जाइए। हालेलुया। इस समय जैसे मैं ठंड में बहुत अधिक कभी कभी बहुत डर लगता है इस ठंड में मुझे, कि मैं ठंड में क्या करूं, वो वाली बातें बार बार आती है। तो मैं मेरे प्रिय, मैं कई बार, मैं इस ठंड की वजह से मैं कई बार लगता है कि कल का दिन कैसे बीतेगा, आज का दिन बीतेगा। मैं दिन में कई बार मैं पिता को जागता हूँ और उस जगह पे खड़ा करता हूँ कि पिता आप मुझे थामे रखिए। मैं जाग कर इस ठंड में आपको पुकारता हूँ। मैं प्रियो, मैं कई बार कहना चाहता हूँ कि ठंड मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, परंतु जब मैं उसको जाग कर मैं लाता हूँ, तो जाग कर वहां रखता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मुझे पिता की गर्मी आती है और मैं जैसे का तैसा फिर हो जाता हूँ, फिर से एक उत्साह के साथ। अगर आप मेरी परिस्थिति को कभी देखेंगे पास से, तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं कई कई बार मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं। उस तकलीफ से मैं आप लोगों को कभी मैं दिखा नहीं सकता वो तकलीफ कितनी भयंकर होती है। मैं किसी को बोलता हूँ मैं थोड़ा-सा ठंड में अकड़ गया हूँ, तो आप, मैं कहना चाहता हूँ उस अकड़ में मैं आपको अगर 10 मिनट भी रखूँ, तो आप 10 मिनट आप सोच नहीं सकते आप किसी के, मैं तब भी मैं पिता की गर्मी को लेकर मैं नॉर्मल बात करते रहता हूँ। आप अगर उस समय की स्थिति को देखेंगे, तो आपको डर लगेगा। आप उस समय की स्थिति को देखेंगे, मेरे हाथ-पैर ऐसे मुड़ गए रहेंगे, मेरे शरीर से पसीना आ रहा होगा, तब भी मैं नॉर्मली बात करता रहता हूँ मैं लोगों से। उनको उनको थोड़ा-सा भी नहीं मालूम चलता होगा कि मैं कितनी तकलीफ में इस समय हूँ। परंतु जब मैं पिता को जाग जाग कर मैं लेता हूँ,
तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होती है। मैं जल में होकर जाता हूँ तब भी कुछ नहीं होता हूँ, और ऐसे करके मैंने 22 साल, मैं इस तकलीफ में मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ। मैं पिछले दिनों में मैं जब अश्वनी के साथ मैं गाँव जा रहा था, मुझे बहुत बुरा लगता है किसी को मेरे को बोलते वक़्त कि क्योंकि मैं बहुत मैंने अपने मैं उस दिन मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अश्वनी को बोल पा रहा था, "अरे ठंड है।" मैं कई दिन से ठंड है, ठंड है, ठंड है। मुझे बहुत दुःख भी लग रहा था कि वो मैं उसके साथ मैं ठंड है बोल रहा हूँ। परंतु हाँ, मैं उस दिन पिता को जब अपने साथ रखा तो उस ठंड में भी मैं एक गाँव से होकर आया, और रात को मैं कहना चाहता हूँ कि 2 जब मैं घर आया तो मैं पूरा 3 बजे मेरे शरीर बुरी तरह से अकड़ चुका था। बुरी तरह से अकड़ चुका था। मैं 2 दिन मैं पिता को खूब पुकारा कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस ऐसे स मैंने स आप लोग कभी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ठंड के लिए हो रहा है। परंतु आप लोग समझ नहीं सकते कि वो ठंड मेरे लिए क्या होती है। हालेलुया। आप कभी एक मैंने उस तकलीफ से आप मेरे लिए गर्मी, मेरे लिए बरसात, मेरे लिए ठंड, सब कुछ अत्यधिक है। मैंने उस पल को गुज़ारना बड़ा मुश्किल रहता है। तो कभी-कभी डर लगता है, परंतु पिता को जाग कर जब मैं पकड़ता हूँ, 22 साल गुज़र गए, आज तक अंधकार ने इस जगह पे काम नहीं किया। कोई है हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया। यस, हालेलुया। हालेलुया। कोई चीज़ मेरे को डराती है तो मैं थोड़ी देर के बाद समझ जाता हूँ कि वहाँ पर मैं कहीं न कहीं सो चुका हूँ, तभी मैं डर रहा हूँ। तो उस दिन भी आप लोग मैं जब अश्वनी के साथ जा रहा था तो मैं बहुत जल्दी तैयार हुआ। 5 दिन तक डर था, परंतु उस दिन जब पिता के साथ रुका तो मैं 9 बजे तैयार होकर मैं खड़ा था। क्यों अश्वनी, हालेलुया। सही है कि नहीं? थैंक यू भैया, थैंक यू। हालेलुया। जब हम लोग ना डरते हैं, पिता को जब साथ में रखते हैं ना, एक गर्मी आ जाती है, एक जाग कर के कुछ नहीं होने वाला। उस दिन यस। बकायदा हम लोग 12 बजे तक आए, कुछ नहीं, पूरे 12 बजे तक बकायदा मतलब कुछ नहीं होने वाला। तो पिता रास्ता निकालता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है, अगर हम पकड़े हैं, तो कुछ रास्ता पिता ने सोचा होगा। तो इस समय कोई भी चीज़ आपको डरा रही है, तो वहाँ पर अकेले मत जूझिए, वहाँ पर पिता को साथ में ले लीजिए। वहाँ पर जाग कर पिता को ला दीजिए। वो समस्या ना फिर दूसरे दिन से वो डर खत्म हो जाएगा, वहाँ पर फिर पिता अपना कार्य करता है। जब तक अकेले खड़े हैं, तब तक वो आप उस डर के साए में हैं, तो वहाँ पर आप जो माइंड में रखते हैं ना वही होगा। परंतु जब आप पिता को रखते हैं, तो पिता जो लाना चाहता है वहाँ पर फिर पिता की इच्छा में होगा। तो इस साल फिर से इस बार भी कई लोग आज के दिन कुछ डर होगा, तो मैं प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ कि दूर हो चुका है। एकदम पिता के संग होकर आज आप कार्य करें, पिता की आशीष में बढ़ते जाएँ। हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देते हैं पिता, आप इनके संग हैं पिता। आज पिता परमेश्वर, आज जो जल में भी जाए, चाहे आग से भी गुज़रे, पिता इन्हें जला नहीं सकेगी पिता। इनके जीवन में आपकी महिमा आज होने जा रही है पिता। प्रभु यीशु में। आमीन, आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता का। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड सभी प्रेज़ को। द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेज आज द लॉर्ड। महिमा